इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए। आप क्यों गए वहां पर? मैंने आपको मना भी किया था। अरे मैं भाई हूं तेरा, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि तू इस तरह से। भाई, दुनिया में लोगों के साथ और भी बहुत कुछ बुरा बुरा हो जाता है, लेकिन सब हालात के साथ समझौता करते हैं ना। कौन सी कयामत आ गई अगर मैं घर आ गई हूं तो? आप प्लीज इस मामले से दूर रहे। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से ही तुझे उस कमजोर से शादी करना पड़ा। भाई, कुछ किसी की वजह से नहीं होता। होता वही है जो जो नसीब में लिखा होता है, बस। ये सब फजूल बातें हैं कि ये होता तो ये ना होता, ये ना होता तो वो हो जाता। खैर, मुझे आपको ये बताना था कि मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई। मैं बहुत जल्द ज्वाइनिंग दे दूंगी। वो मगर तुम्हारी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। शहरयार, मेरी बात तो सुने। आपको कोई गलत फहमी। मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी शक्ल से और तुमसे नफरत है, नफरत। दफा हो जाओ यहाँ से। हुसैनी साहब जी, शहरियार हमदानी बात कर रहा हूं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ शहरियार साहब, आप कैसे हैं? एक डॉक्यूमेंट आपसे बनवाना था। डॉक्यूमेंट्स? किस सिलसिले में? मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूं। ताईजान, आप कहीं जा रही हैं? फार्म हाउस जा रही हूँ। मगर क्यों ताईजान? मैं जाकर साथ के पास रहूंगी। वो अकेला है वहां पर। नहीं ताईजान, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। अब मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता लाली। मैं वहीं जाकर रहूंगी अपने बेटे के साथ। अगर साद आपका बेटा है तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं ताईजान? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकेंगी। जाने तो इन्हें लाइबा, क्यों रोक रही हो? शहरयार ने इन्हें खुद कहा है यहाँ से जाने के लिए। मगर मुझे ताई अम्मी के साथ रहना है। मैं बाबा से खुद बात करती हूँ। मैं अभी मेरा मोबाइल। आप कहीं नहीं जाएंगी ताईजान, मैं बाबा से बात करके आती हूँ। आप लाइबा के कहने पे रुक जाएंगी? और अगर जाना ही था तो उसको दिखा के जाने की क्या जरूरत थी? जब शहरयार ने आपको कह दिया है तो यहाँ रुकने का क्या जवाब बनता है आपका? आखिर ऐसी क्या बात है जो आप अपने बेटे को भी छोड़ने को तैयार हैं? तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगी कुकू। तुम एक मोहब्बत से खाली औरत हो। तुम्हें रिश्ते निभाने आते ही नहीं। तुम क्या जानती हो मोहब्बत के बारे में? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या किसकी मोहब्बत रोक रही है इस घर में? और वैसे भी शहरयार तो शादी नहीं करेंगे अब। तीसरी बात, कुकू, दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में तो हो तुम? बाबा, आप ताईजान को रोके, वो घर छोड़ के जा रही हैं। लाइबा वो ठीक कर रही है, उन्हें अपने बेटे के साथ ही रहने। मगर बाबा। लाइबा मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगी।
खान बहादुर। जी बाजी। साथ कहाँ है? वो सुबह कहीं चले गए। कहाँ चला गया? बता के नहीं गए। अच्छा तुम जाओ, जाकर गाड़ी से मेरा सामान लेकर आओ। जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया हम दोनों को। मेरे ख्याल में अब तुम भी इतनी स्ट्रांग हो चुकी हो कि हालात का मुकाबला कर सको। जी बाबा, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ। अब मुझे लगता है सब रिश्ते नाते जिंदगी में खुद को धोखा देने के लिए होते हैं, जिनके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। ऐसा ही होता है। मुश्किल तरीन हालात से गुजर के इंसान की शख्सियत में निखार आते हैं। हम सब धोखों से ही तो संभलते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने खुद को बहुत जल्द संभाल लिया। बाबा, हम लंदन कब शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत जल्द। बस ऑफिस के 1-2 मामलात समझ जाएं तो हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहां जाकर हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर से जिएंगे, फिर से हंसेंगे, फिर से जिंदगी के हर पल को महसूस करेंगे और फिर मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे से घर में कराऊंगा। मैं अब शादी नहीं करूंगी बाबा, हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शादी तो बेटा तुम्हें करनी होगी। हम सब उसी घर में रहा करेंगे जहां तुम पैदा हुई थी, तुम्हारा बचपन गुजरा था, और फिर हम होंगे और हमारी खुशियां होंगी। चाहे कोई हो ना। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। मैंने ये जान लिया है, इंसान को अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। मेल मिलाप, मोहब्बतें, रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। नहीं लाइबा, मोहब्बत कभी दुख नहीं देती। देती है तो सिर्फ इंसान की एक्सपेक्टेशंस तकलीफ देती है। हम न जाने क्यों लोगों को वैसे ही समझ लेते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं, और शायद यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारा तखय्युल हकीकत से बड़ा हो जाता है। खैर जो भी, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अभी इतनी समझदार हो गई। बहादुर, बहादुर, क्या हुआ? बहादुर, डॉक्टर को फोन करो। क्या हो गया मेरे बच्चे को? बहादुर, डॉक्टर को फोन करो जल्दी से। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से फोन करो। मेरे बच्चे क्या हो? बहादुर, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी से। क्या हुआ ये? इतनी लापरवाही की वजह मुझे समझ नहीं आई। हमेशा मैंने साथ को एडवाइस किया था कि इस बीमारी को इतना छोटा ना ले, मगर अब वो जिस स्टेज पर पहुंच चुका है उसका जिम्मेदार वो खुद है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वजह थी आखिर कि उसने अपनी मौत को खुद गले लगा लिया? मिस्टर साइम, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमेशा आप उसके साथ चेकअप पे आते थे। खैर, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। साथ के पास अब वक्त बहुत कम है। कोशिश करें जितना आप उसको खुश रख सकते हैं खुश रखें।
आंटी 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 प्लीज संभालें अपने आप को, कुछ नहीं होगा। आंटी साहब को आंटी डॉक्टर, आंटी देखिए संभाले प्लीज अपने आप को डॉक्टर। बस साहब, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें, बल्कि शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। तुमसे ये तक गवारा नहीं हुआ कि तुम कम से कम मुझे ही। साहिब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। आयजा के लिए तो भाड़ में गई आयजा। तुमने सिर्फ एक लड़की की खातिर ये सब कुछ कर लिया? तुम्हें और किसी का ख्याल नहीं आया? साहिब तुम नहीं समझोगे, वो सिर्फ एक लड़की ही तो नहीं है। इश्क करता हूं मैं उससे। ये इश्क विश्क कुछ नहीं होता, समझ में आई ना? तुम्हारे दिमाग का पागलपन है ये सिर्फ। इश्क तो नाम ही फना हो जाने का है। या तो बंदा जी ले या इश्क कर ले। बात सुनो, अगर अब तुमने मरने वरने की बात की ना साथ, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मैं 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मेरे पास तेरे जैसा दोस्त है। साहिब थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा खुद। वहां तुम्हारा बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और तुम ठीक हो जाओगे। तू क्यों चाहता है मैं अजनबियों में जाके मरूं? खुश नसीब होते हैं वो जो अपनों में मरते हैं। साथ खुदा के वास्ते हम सब पे रहम करो साथ। साहिब I'm sorry, मुझे माफ कर दे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ मैं अभी पहुंचता हूं। सर खैरियत तो है? साथ की तबीयत बहुत खराब है। वो हॉस्पिटल में। तुम फिक्र मत करो साथ, मैं आज ही आयशा के पास जाऊंगी, मैं उससे माफी मांगूंगी और मैं बाबा की गलतफहमी दूर कर दूंगी। मैं आयशा को उसके घर वापस ले आऊंगी साथ, मैं वादा करती हूँ। लाइबा मुझसे वादा कर, ये काम तो मेरे मरने से पहले कर दूंगी। इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए। साथ लाइबा मुझे तुमसे बात करनी है।
या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भी मांग लाइबा, मेरी बात गौर से सुनो। आयशा एक बहुत अच्छी और नेक लड़की है। वो बेकसूर है। असल कसूरवार मैं हूं। जो कुछ भी किया है वो मैंने किया। आयशा को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी और ना है। वो सिर्फ चाचू से मोहब्बत करती है। वो तो मैं था जिसने आयशा को पहली बार देखते ही अपने ख्वाबों में बसा लिया था। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है सार, और ये झूठ नहीं सच है। मैंने क्या कर दिया साथ? सच्चाई जाने बगैर मैंने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। लाइबा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज जाके आयशा को मना लो। वो तुमसे और चाचू से बहुत मोहब्बत करती है। उससे उसका घर मत छीनो। वो बेकसूर। तुम फिक्र मत करो साथ, मैं आज ही आयशा के पास जाऊंगी। मैं उससे माफी मांगूंगी और मैं बाबा की गलतफहमी दूर कर दूंगी। मैं आयशा को उसके घर वापस ले आऊंगी साथ। मैं वादा करती हूँ। लाइबा, मुझसे वादा करो। ये काम तो मेरे मरने से पहले कर दूंगी। प्लीज आयशा, एक बार मुझसे बात कर लो। ये क्या कह रही हो लाइबा? क्या ये सब? जी बाबा, ये सब बिल्कुल सच है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बाबा। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। मेरी आंखों पे तो कुकू ने शक की पट्टी बांधी थी। मगर अब एहसास करने से क्या फायदा होगा लाइबा? साथ जिंदगी से जा रहा है और आयशा घर छोड़ के जा चुकी है। उफ, मेरे खुदा, कितनी बड़ी गलती कर दी है हमने, कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। बाबा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
सब कुछ मेरी वजह से हुआ है बाबा। मैं वादा करती हूँ मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी। मैं जाके आयजा को मनाऊंगी, मैं उसको घर वापस लेके आऊंगी बाबा। आप बिल्कुल परेशान मत हो बाबा। इश्क किया है तो फिर हिजाब कैसा साजना, प्यार में डूबे दिल का हिसाब ये कैसा साजना। तुम्हारी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता, दफा जाओ यहाँ से। शहरयार मेरी बात तो सुने, आपको कोई गलत फहमी। मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी शक्ल से और तुमसे नफरत है, नफरत। दफा जाओ यहाँ से। इश्क में तेरे फना हो गए। आयजा ये वक्त बातों का नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस सब तबाही की कसूरवार मैं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। लाइबा मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। अच्छा तो मेरे साथ घर चलो। माफ कर देने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि सब कुछ वापस पहले जैसा कर दिया जाए। इस साथ की हालत बहुत खराब है, तुमसे बस एक बार मिलना चाहता है। अब क्या कसर बाकी रह गई है जो वो मुझसे मिलना चाहता है? जो हुआ बस मेरे लिए बहुत है लाइबा। खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करो प्लीज। अपनी दुनिया में खुश रहो। मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है मुझे। साद ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि गलती उसी की है, बल्कि गलती शायद किसी की भी नहीं, हालात की वजह से सब हो गया। छोटी सी जिंदगी है लाइबा, इसे कभी तजुर्बात के नजर नहीं करना चाहिए। और तुम लोगों के साथ रहते हुए मैंने जो एक्सपीरियंस कर लिया है, मेरे लिए बस वही बहुत है। आयजा साद की खातिर मेरे साथ चलो। मैंने उससे वादा किया है कि मैं आयजा को लेके जरूर आऊंगी। इसके जहन पे बहुत बोझ है, प्लीज मेरे साथ चलो। साद अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज पे है, तुम ऐसी नहीं हो जैसा तुम कर रही हो, तुम ऐसी नहीं हो आयजा। प्लीज लाइबा, मेरे हौसले मेरे ज़ब्त को मजीद मत आजमाओ। मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना, मैं अब उस घर में दोबारा वापस नहीं जा सकती। I'm getting late. हेलो लाइबा, कहाँ हो तुम बेटा? क्या हुआ? वो साथ बेटा, उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम आयशा को लेकर आ जाओ। मुझे को बुला रहा है बेटा। वो नहीं मान रही। मैं आपकी बात आयशा से कराती हूँ। हेलो आयशा, आयशा प्लीज एक बार आ जाओ तुम। मेरा बेटा मर रहा है, मेरा साथ मर जाएगा। उसने सिर्फ तुम्हें कहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसे एक बार आके माफ कर दो तुम, प्लीज बेटा, प्लीज। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज बेटा आ जा दो। डॉक्टर साहब प्लीज किसी तरीके से साथ की जिंदगी बचा लें। मैं जानता हूं, मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, लेकिन मैंने 10 बार सुना है कि लोग रिकवर हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है तो मैं उसे कहीं भी ले जाऊंगा। आप रेफर कर दें प्लीज। शहरयार साहब, कैंसर उसके जिस्म में पूरी तरीके से फैल चुका है और इस स्टेज पर उम्मीद के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें
और अल्लाह पर भरोसा रखें। अब अल्लाह ताला के हाथ में ही है उसको शिफा देना। साथ वो आ रही है बेटा, आयशा आ रही है। बस तुम थोड़ी हिम्मत से काम करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। साद, 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 देखो आयजा आई है। आयजा से बात करो। मुझे माफ कर दो ऐसा, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। कैसी बातें कर रहे हो साद? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ऐसा मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक मर्तबे इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अभी जीना है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उम्मीद मत हारो साहब। नहीं ऐसा, मेरे पास बहुत कम टाइम है। चाचू को माफ कर दो, घर वापस लौटो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारा कसूरवार मैं हूं, इसको मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लो। ऐसा तुम्हारे लौट आने से मेरी मौत बहुत आसान हो जाएगी। प्लीज। ठीक है, ठीक है ऐसा। वापस आते रहे तुम्हारे लिए लेकर आया था, मेरी आखिरी निशानी समझ के अपने पास रख लेना। साथ मुझे बहुत अफसोस है। मैं सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस तरह साद, 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 He is no more.
जान। वो कहाँ है वो कुकू? फसाद की जड़, वही इस घर की बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार है ना। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में तेरे फना हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। बैठे। कुछ बिखर कर रह गया भाई, कैसे समेटूंगी? तू बहुत बहादुर है ऐसा। ये घर तेरा है। अब तुझे शहरयार साहब का, लाइबा का और ख़ास तौर पे साले आंटी का बहुत ख्याल रखना है। उन सब को तेरी बहुत ज़रूरत है। समझ लेना कि तेरा एक और इम्तिहान शुरू हो गया है। सबकी हालत देखी नहीं जाती। पत्थर का बुत बंद कर रखी है। वो कहाँ है वो कुकू? फसाद की जड़, वही इस घर की बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार है ना। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। सुबह की फ्लाइट से अमेरिका चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भाई उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रही थी। कसूरवार जो भी हो, जो कुछ हुआ इस घर के लिए अच्छा नहीं हुआ। न जाने ये जख्म कब भरेंगे। शहरयार साहब कहाँ हैं? सामने कमरे में है। पुरसे के लिए कुछ लोग आए, उनसे मिल रहे हैं। मैं जरा मिल लूं उनसे। जी जी। अगर मैं कहीं दूर चला जाऊं, बहुत दूर,
तो आप मेरे बगैर रह लोगे? ऐसा मौत दो तरह की है, एक जिस्म की और एक रूह की। इश्क किया है तो फिर हिजाब ये कैसा साजना, प्यार में डूबे दिल का हिसाब ये कैसा साजना। इश्क किया है तो फिर हिजाब ये कैसा साजना, प्यार में डूबे दिल का हिसाब ये कैसा साजना। इश्क में तेरे फना हो गए, इश्क में